अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों की तरबियत जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो तरबियत सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ ही कर सकती है। जब आप माँ बाप बन जाते हैं तो अपने आमाल को सुधार लें, अपनी आदतों को सुधार लें। बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप की आदतों को कॉपी करता है। जब वो छोटा होता है वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो बातें समझ नहीं सकता, वो सिर्फ देखता है, ऑब्ज़र्व करता है अपने पेरेंट्स को, अपने घर के माहौल को देखता है, उन चीज़ों को जो उसके आसपास होती हैं, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद वो वैसे ही एक्ट करता है जैसे आप करते हैं। दोस्तों अपनी जब भी आपको अल्लाह इस खुशी से नवाज़े तो कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, अपने आसपास ऐसा दीनी माहौल रखें कि बच्चे उन चीज़ों को देखकर आपसे सीख लें। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लामिक ही होता है। अल्लाह इन बच्चों में कोई डिफ़रेंस नहीं रखता। वो हम इंसान की फ़ितरत होती है, हम इंसान की डिवाइडेशन होती है कि हम किस तरह से डिवाइड करते हैं इन सारी चीज़ों को। अल्लाह हर बच्चों को पाक रूह ही पैदा करता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप अपने आमाल ऐसे बना लें कि आपके बच्चे वो नेक हों, नेक चीज़ें एक्सेप्ट करें, अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें एक्सेप्ट करें। और कभी भी दोस्तों याद रखिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा फिर सिखाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बचपन से ही बच्चे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगते हैं। आप जैसा माहौल घर में बनाएंगे वो वैसे ही उठते जाएंगे। अगर आपने अपनी जवानी में कुछ भी नहीं किया या शादी से पहले आपका नहीं आदत है आपकी कि आप नमाज़ पढ़ते हो, रोज़े रखते हो, तिलावत करते हो, तो कोशिश यही करें कि शादी के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें करने लगें। मेरी तो यही गुज़ारिश है आप सबसे कि जब भी आपके घर में ये खुशी आए तो आप टोटली इस्लामिक हो जाएं, अल्लाह से तौबा कर लें अपने गुनाहों की। क्योंकि अगर आपने उन चीज़ों को शुरू नहीं किया तो आने वाली आपकी जो नस्ल है वो भी उन सारी चीज़ों को छोड़ देगी, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपने घर में देख ही नहीं सकती। जैसा बच्चे देखेंगे वो वैसे ही एक्ट करेंगे। तो कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चों के सामने उनको अच्छी आदतें दिखाइए। जब आप दिखाएंगे तो ही वो सीखेंगे। बच्चे कभी भी आपकी तबलीग नहीं सुनना चाहते, वो कभी भी कोई भी लेक्चर नहीं सुनना चाहते। आप ज़्यादा लेक्चर देंगे वो बोर हो जाएंगे। बच्चे कभी लेक्चर देने से नहीं सुधरते। आप अमल करिए, उसके बाद बच्चे एक्सेप्ट करेंगे। घर का जैसा माहौल होगा बच्चे वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि आप अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि आपको अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उन पर सख्ती ना करनी पड़े। दोस्तों एक उम्र होती है बच्चों की कि 7 साल तक अगर आपका बच्चा है, 7 साल तक अपने बच्चों को सीने से चिमटा के रखिए। अल्लाह कहता है कि ये उम्र बहुत ही लाड और प्यार वाली होती है। 7 साल तक अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ आपको मोहब्बत देनी है, अपने सीने से चिमटा के रखना है। 7 साल के बाद जब वो बच्चा थोड़ा समझदार हो जाएगा फिर आपने उसे ग़ुलाम बना कर रखना है, उस पर थोड़ी सी सख्ती करनी है ताकि वो अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। अगर वो करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो आपको उस पर सख्ती करनी होगी। 7 साल से 14 साल की उम्र जो अल्लाह ने बताई है वो सख्ती करने की उम्र है। और फिर क्या कहना, 14 साल तक तो बच्चा बहुत ही समझदार हो जाता है। 14 साल से 21 साल तक आपको बस दोस्त बना कर रखना है। हमारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की को सुना है मैंने, वो कहते हैं अरे यार मेरा बेटा तो मेरा दोस्त है या मेरी बेटी तो मेरी दोस्त की तरह है, मैं अपने बच्चों को दोस्त की तरह रखती हूँ। बहुत बेहतर है, लेकिन कोशिश ये करें कि उनको इस्लामिक चीज़ें भी सिखाती रहें। अगर आपने अपनी तरबियत, बच्चों की तरबियत इसी सीक्वेंस में की है तो फिर इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की तरबियत बहुत ही अच्छी उठेगी। और फिर 21 साल के बाद आपके बच्चे की तरबियत बिल्कुल कंप्लीट होती है। फिर आप उसको ना तो कुछ सिखा सकते हैं और ना ही उसके माइंड से आप कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका माइंड फिर पक्का हो जाता है। वो फिर चीज़ों को अपने नज़रिए से देखता है, चीज़ों को उसी तरह से देखता है जिस तरह से उसने बाकी के साल, प्रीवियस ईयर्स, जिस तरह से उसने 20 साल तक की ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, वो फिर उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करता है। ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप उस बच्चे का जहन जो है वो किस चीज़ों में लगाना चाहते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने आमाल अच्छे करें ताकि आपके बच्चे अच्छे हों, हमारी नस्लें अच्छी हों, हमारी कौम मज़बूत हो, हमारे इरादे मज़बूत हों।
तो कोशिश ये करिए कि अपने अमाल सुधारिए। इंशाअल्लाह आपकी आने वाली नस्लें और आपके आने वाले बच्चे ख़ुद ब खुद सुधरे हुए होंगे। उनको आपको तनकीद करने की ज़रूरत नहीं होगी, सख्ती करने की ज़रूरत नहीं होगी। बचपन से लेकर 21 साल तक उनकी तरबियत ऐसी करें कि जैसी अल्लाह ने फ़रमाई है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।